हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ची टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करने, चेंज करने। न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आपका स्पेशल पर्सन है, आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में कोई इंसान है, आप किसी का आपको लगता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जिस इंसान के बारे में भी आपका सोच रहे हैं, क्या वो वही इंसान वापस आ रहा है या आ रहा है आपकी लाइफ में। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, चाहे आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा इंसान अंटर हो रहा है जो लव लाइफ को चेंज करेगा, इम्प्रूव करेगा। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, इस वक्त करंटली जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एनर्जी और ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, लेट्स से अगर एक्स आ रहा है, पास्ट आ रहा है और आपका कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा और आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये हो सकता है कि वो इंसान किसी पास से होकर गुजर के आ रहा है, तो आपने एनर्जी को फ्लिप करना है, चेंज करना है, उस पर फिक्स नहीं हो जाना कि आप ऐसे कह रही हो तो ये तो हुआ नहीं, ये तो होगा नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्शन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपकी किस्मत नहीं लिख रही, मैं आपकी लाइफ को नहीं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, किससे आप बात कर रहे हैं, किससे एंड कर रहे हैं और किसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ प्रेडिक्शन। इसको सिर्फ प्रेडिक्शन और मैसेजेस और रीडिंग्स के तौर पे ही लिया करें, ज़्यादा पर्सनल मत हुआ करें और ना ही ज़्यादा पर्सनल अटैच होने की ज़रूरत है। इट्स अ जनरल रीडिंग। इसको हज़ारों लोग वीडियो को देखते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि आपकी हर इंसान की एनर्जी के साथ, हर इंसान की पर्सनल लाइफ के साथ ये मैच हो सके। हाँ, अगर आपकी, क्योंकि कलेक्टिवली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट्स होती है जो इस एनर्जी में होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी हो सकती है, वो आपकी नहीं हो सकती। लेट इट गो। अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स नहीं करी तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये होगी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओल्ड लव है, न्यू लव है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप कभी नहीं मिले, दैट पर्सन इज़ कमिंग। आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसको मिलने वाले हैं बहुत जल्द लव रिलेशनशिप में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। इसको सिंगल भी देख सकते हैं, जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं, हर तरह के लोग इसको देख सकते हैं। लव रिलेशनशिप की ये रीडिंग है, इट्स फॉर एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 3 पाइल्स हैं आपके सामने। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो आपके सामने 3 नंबर है, 3 चीज़ें हैं, आप उसमें से एक चीज़ को पिक करेंगे, ठीक है। नंबर 1 इज़ बटरफ्लाई, 2 इज़ द की और 3 ये क्रिस्टल है यहाँ पे वाइट कलर का हॉलाइट क्रिस्टल। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। 1, 2 और 3 पाइल, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। जी, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ किया, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पिक किया है, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। और क्योंकि ये बटरफ्लाई आपने चूज़ किया है तो ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगा। आप इस इंसान को भी देखेंगे कि ये इंसान काफ़ी चेंज होकर आपकी लाइफ में आएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, या तो ये कनेक्शन जो होगा वो काफ़ी क्लियर होगा, ऑनेस्ट होगा। इस कनेक्शन में आपको कोई चीज़ एक दूसरे से छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये आप दोनों के लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगा। ये जिस रिलेशनशिप में भी आप जाने वाले हैं, इट्स अ वेरी क्लियर और वेरी ऑनेस्ट कनेक्शन कि आपको पता है कि आप दोनों कितना एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दोनों कितना एक दूसरे को लाइक करते हैं, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। इसमें कोई गेम्स नहीं होंगी, इसमें ये नहीं होगा कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, इसमें ये नहीं होगा कि आप ये देखने बैठ जाएंगे कि ये इंसान आपको पसंद करता है या नहीं करता। इट्स अ ये डायरेक्ट चीज़ होगी जो आपको ये इंसान की तरफ से पता चलेगी कि वो आप में कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना ऑनेस्ट हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे की है, तो आप दोनों एक दूसरे से जो बात करेंगे वो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मून और क्राउन चक्रा भी नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव और साइकिक कनेक्शन भी होगा। आप एक दूसरे की एनर्जी को, वाइब्स को बहुत ही आराम से पिकअप कर लेंगे। स्पेशली आप अगर इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, या आप काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये भी हो सकता है इस वक्त आप जो भी हैं, आपके दिमाग में ये इस इंसान को लेके काफ़ी सारे ड्रीम्स आ रहे हैं। इस इंसान के बारे में आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, आप इनको नहीं मिले हैं शायद, या आप दोनों के दरमियान में जो अभी शायद डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मून आ रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन है, आपको नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको
इंट्यूटिवली तो आप पिक कर सकते हो, ठीक है, साइकिकली आपको फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द और बहुत क्लोज आपके आता जा रहा है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, शायद ये भी आपको सेंस हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको गाइड करिए, दोनों को ही एक दूसरे की तरफ गाइड करने की कोशिश करिए। काफ़ी इंट्यूटिव और साइकिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। 5 शायद आप ये नंबर बहुत ज़्यादा देखेंगे। लेट्स सी मोर। लेट्स सी कि किस तरह का कनेक्शन है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। फॉरएवर, ओह, सो कुछ लोगों के लिए आपकी शादी है। इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। यू विल बिकम अ मदर। अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं, यू विल बिकम अ मदर ऑफ दिस पर्सन, चाइल्ड। यस, मुझे लगता है कि जो आपने एक ड्रीम, एक ख्वाब, एक सपना देखा था, उस इंसान के साथ ये चीज़ पूरी होगी। फॉरएवर, दिस इज़ योर फॉरएवर पर्सन। रिग्रेट, नॉस्टैल्जिक। तो आप इस एनर्जी की, आप इस इंसान की लेट्स सी मोर। मुझे यहाँ पे और देखना है। कर्मा, डेस्टिनी। इस इंसान के साथ आपकी किस्मत लिखी है। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल होगा। दे विल बी वेरी वेरी लॉयल टू यू। शायद आप विंटर में इस इंसान को मिलेंगे। विंटर सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे विंटर में आपकी शादी हो सकती है या विंटर सीजन में आप मिलेंगे। दिस इज़ अ हस्की डॉग। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये जो भी इंसान है, ये इतनी जल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाता है। मे बी दिस पर्सन लाइक विंटर्स और वेरी कोल्ड एरिया, कोल्ड प्लेसेस। मतलब ये इंसान किसी कोल्ड एरिया से आ रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है। इस इंसान को यहाँ पे लॉयल्टी है, बॉटम ऑफ द डेक। फिर हमारे पास टेकिंग एक्शन है, ये ऐसे इंसान लेगा। और यहाँ पे है रोमांटिक। ये कनेक्शन बहुत रोमांटिक होगा। इट्स रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और यहाँ पे विश है। मैंने आपको पहले बोला था, इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। आप यकीन नहीं करेंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जो आपने एक हमेशा एक रोमांटिक कनेक्शन के बारे में सोचा था ना, आपकी विश थी कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मैं इस लड़के के साथ, इस लड़की के साथ ये चीज़ें करूँगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ये करूँगी, मैं अपने वाइफ के साथ वो रिलेशनशिप में जाऊँगा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। शायद इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी, विद द मून और क्राउन, काफ़ी आपकी जो एनर्जी है वो सेंसिटिव है। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी थाट्स होती हैं, वो ऐसा लग रहा है कन्वर्ट हो रही हैं आपके लिए। एक मिरेकल बन के, एक रियलिटी बन के आपके सामने ये चीज़ आएगी। सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, पे अटेंशन टू योर मैनिफेस्टेशन। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही क्लियर आपके सामने होगी। मैंने आपसे कहा जैसे लव लाइफ को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस इंसान के साथ आपको एग्जैक्टली बिल्कुल चीज़ पता चलेगी कि आप कहाँ जा रहे हो। ऑब्वियसली बिकॉज ये रिलेशनशिप ही ऐसा है कि इसमें आपकी शादी होने वाली है विद अ फॉरएवर। ये फॉरएवर पर्सन है आपका। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये इंसान आपके दुख में भी आपके साथ है, दर्द में भी आपके साथ है, खुशी में भी आपके साथ है, गम में भी ये इंसान आपके साथ रहेगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉयल विद यू थ्रू थिक एंड थिन। हो सकता है ये इंसान काफ़ी कोल्ड और डिटैच रहा होगा रिलेशनशिप्स में आपसे मिलने से पहले, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट है इस इंसान को कि इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी विद रिग्रेट एंड कर्मा। इस इंसान की लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स रहे होंगे या ऐसे पार्टनरशिप्स रही होंगी, आप दोनों की रही होंगी मुझे लगता है, जिसमें आप दोनों ने का रिलेशनशिप सही नहीं चला। तो इस रिलेशनशिप के बिगनिंग में ही और स्टार्ट में ही ये इंसान आपको क्लियरली बता देगा कि उसको क्या चाहिए, और आप क्लियरली इस इंसान को बता दोगे कि आपको क्या चाहिए। इट्स लाइक अ विश कमिंग ट्रू। मुझे ये भी लगता है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप इस इंसान के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो। इट्स लाइक अ रोमांटिक डेट। आप इस इंसान के साथ रोमांटिक डेट पे जाने वाले हो। आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, लाइक डांसिंग ऑन द बीच, और सारी जो रोमांटिक चीज़ें जैसे आप कपल की देखते हो ऑन सोशल मीडिया, आप वो सारी चीज़ें इस इंसान के साथ करोगे। मे बी डांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बीचेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे कहा विंटर प्लेसेस। अच्छा, यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। अगर इस इंसान के बारे में आपको पता है, कुछ लोगों के लिए आई थिंक यू नो, क्योंकि आप इस इंसान के लिए विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, और इंट्यूटिवली ये इंसान आपके दिमाग ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है और इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है। मतलब यहाँ पे क्राउन चक्र है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पता है, ऊपर वाला डिवाइन यूनिवर्स, क्राउन चक्रा, ऊपर वाला कुछ आपके दिमाग में डाल रहा है कि दिस इज़ योर पर्सन। अब चाहे आपको पसंद हो या ना हो, दिस पर्सन इज़ योर पर्सन एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन। ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है।
और मुसलसल आ रहा है, और मुसलसल आपको इस इंसान के बारे में गाइडेंस मिल रही है कि आप बिल्कुल सही एग्जैक्टली सही रास्ते पे हो, आप इस इंसान को मिलोगे। शायद हो सकता है आपको रिग्रेट हो, आपका कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं जिसमें आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी पे स्टक हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, लेकिन इन द रियलिटी, इन द बिगनिंग, एट द एंड ऑफ द डे, सॉरी, एट द एंड ऑफ द डे कोई है जो आपको पसंद करता है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है और ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है और आपको लगता है क्यों मतलब ये इंसान मेरे, दिस पर्सन इज़ रिटन फॉर यू, ये इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी किस्मत लिखी है एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज। यहाँ पे पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे पहले बोला, हो सकता है ये इंसान फोटोग्राफर है, डांसर है, एक्टर है, या कहीं ना कहीं इस इंसान कंटेंट क्रिएटर है, या आप दोनों कुछ कंटेंट क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है आपकी इस इंसान के साथ वो बिल्कुल वो जिस तरह से आपने एक प्लान की है ना, एक मूवी, एक जो होती है, आपने दिमाग में रखा था कि मुझे इस तरह की विश है, इस तरह का रिलेशनशिप हो, ये एग्जैक्टली वैसा होगा। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो इस इंसान को रिग्रेट है अपने पास्ट को लेके, या ये रिग्रेट हो सकता है इस इंसान ने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, सही टाइम पे आपको बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि ये आपका कर्मा है कि आपको पहले ऐसे लोगों को लेट गो करना है और रियलिटी को समझना है बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ क्लियर ट्रूथ कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। यह आपका सबसे बड़ा कर्मा है। और अगर आपने गलत पार्टनर चूज़ किया तो आपको गलती होगी, रिग्रेट होगा। और अगर आपने इस इंसान को खो दिया, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा, ये वो इंसान है। तो आपने इस इंसान को इस इंसान की अपीयरेंस पे या इस इंसान के उस पर ऑब्जर्व नहीं करना है, जज नहीं करना है ये जो भी इंसान आ रहा है, या इस इंसान के पास्ट को लेके। हो सकता है इस इंसान को पास्ट में काफ़ी रिग्रेट है, हो सकता है इस इंसान ने गलतियाँ की, हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें सही नहीं की, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कहा बटरफ्लाई है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा और इस इंसान को मिलने के बाद आपकी लाइफ भी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, परमानेंट। सो आई थिंक इट्स अ मैरिज। कुछ लोगों के लिए मैरिज है और कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। अब टैरो से देख लेते हैं दैट हु इज़ कमिंग। ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान के बर्थ चार्ट में सैजिटेरियस होगा। लेट्स सी, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो वैसे ही है, लेकिन स्कॉर्पियो और कैंसर भी हो सकता है ये इंसान। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, इस इंसान को, या तो इस इंसान का आपके साथ पास्ट जुड़ा हुआ है, तो ये इंसान आपसे वो अब आपको चेंज नज़र आएगा इस इंसान के अंदर, और ये इंसान वो आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, या ये इंसान किसी पास्ट से निकल के आ रहा है और इस इंसान को बहुत पछतावा है, बहुत गलती है कि इस इंसान ने बहुत गलतियाँ की, इस इंसान ने सही तरीके से चीज़ों को समझा नहीं। हो सकता है ये इंसान हार्ट ब्रोकन रहा, सैड रहा, डिसअपॉइंटेड रहा, लेकिन या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। हैंगमैन, या आप में से काफ़ी सारे लोग इनको अभी नहीं जानते, क्योंकि ये इंसान अभी एक प्रोसेस में है, एक हीलिंग प्रोसेस में है। इनको पहले पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, किसी को रिलीज़ करना पड़ेगा, या एक रिग्रेट है इनको, बार बार रिलेशनशिप को लेके रिग्रेट हो सकता है, जो इन्होंने लाइफ में रिलेशनशिप्स में डिसीजन लिए उसको लेके पछतावा हो सकता है इस इंसान को। शायद आप इनको भी नहीं जानते विद द हैंगमैन, आप इनको मिले नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद द जजमेंट आपको पता है इस इंसान के साथ आपकी सोल टाई है, कनेक्टेड है, आप शायद या इनकी सोल आपके साथ टाई है। हो सकता है आप इस इंसान को उस वक्त मिले जब ये इस रिग्रेट में थे, जब ये किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, ये ऑलरेडी किसी और सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे थे, हील कर रहे थे। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ये जो भी इंसान है इनकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान एक परमानेंट जगह, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। मेंटली इस इंसान को डेफिनेटली और इमोशनली हील होना ही पड़ेगा आपसे मिलने से पहले, लेकिन ये कनेक्शन आपके साथ भी काफ़ी हीलिंग होगा। आपके कनेक्शन के साथ इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि ये इस तरह के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज करोगे रिलेशनशिप को लेके, और ये इंसान आपका चेंज करेगा, क्योंकि ये आपके साथ जो इस इंसान का कनेक्शन होगा वो काफ़ी हीलिंग और रोमांटिक होगा, जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और इस इंसान ने भी कभी नहीं किया। यस, ये इंसान पाइसिस भी हो सकता है, और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। यस, इस इंसान की बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये इंसान काफ़ी सेंसिटिव और रोमांटिक हो सकता है। या हर्मिट, विर्गो,
तो आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली आप इनको नहीं जानते अभी, आप यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और एग्जैक्टली ये इंसान भी आपको मिरर कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप इनको जानते हैं नहीं जानते जो भी है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यू बोथ नीड टू हील। ये भी इंसान हो सकता है कि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है और आपको एक चांस देना है, इस इंसान को माफ़ करना है। इस इंसान को गलती हो सकती है कि उन्होंने आपकी तरफ एक्शन सही टाइम पे सही मौके पे नहीं लिया, और जब आप उनकी लाइफ में नहीं रहे या उनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए या आपने बातचीत करना छोड़ दी, लेट से जो भी वजह थी, आपके दरमियान में हो सकता है इस वक्त कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन और कांटेक्ट आपको आ रहा है डायरेक्ट। बिल्कुल ये इंसान आपसे कुछ चीज़ छुपाएगा नहीं। ये जब भी इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, ये ऑनेस्ट बात करेगा, सीधी बात करेगा, और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता देगा कि क्या चाहिए और किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को और रिलेशनशिप को और अपने आप को डीपली सोचने की कोशिश की कि ये क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, और अब आपको ये इंसान क्लैरिटी देने के लिए तैयार है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। यस, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो इंसान है जिसने डेफिनेटली कुछ वजह थी जिसकी वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले पाया, और आपके सामने ये इंसान काफ़ी कोल्ड रहा, लेकिन ये अब इंसान आपको प्रूव करेगा अपनी लॉयल्टी। तो हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है ये इंसान आपसे एक और चांस मांगे। चांस की बात ये है कि आपने कभी एक दूसरे रिलेशनशिप में नहीं रहे, आप कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं गए, लेकिन हो सकता है आप इस इंसान को कहीं ना कहीं जानते हैं, और आपको था कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, या ये इंसान और आपके दरमियान में हैवी कर्मा है, या ये इंसान किसी कार्मिक कनेक्शन में है, आप इस इंसान के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो अब ये इंसान अपने आप को उस चीज़ से पहले आज़ाद करेगा, वो चीज़ छोड़ेगा, तब आपके पास आएगा, बिकॉज इस इंसान को पता है कि आपके साथ बिल्कुल ज़ीरो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी इनकी। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अपॉलॉजी, वो माफ़ी जिसका आपको इंतज़ार था, या मैसेज का। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में रीयूनियन हो। इट्स नॉट आपका ये एक्स नहीं है, ये वो इंसान है जिसमें आपके और उनके दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कार्मिक चीज़ें इन्वॉल्व थी, सही टाइम नहीं था। वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, तो वो वाली कनेक्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं। या आप इस इंसान को उस वक्त मिले जब उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रही थी, वो रेडी नहीं थे लव के लिए, या उनका हार्ट स्पेस में जगह ही नहीं थी किसी के लिए, तो वो आपको कैसे वेलकम करते। या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और था, कार्मिक कनेक्शन था, अब वो कुछ भी हो सकता है जिससे वो डील कर रहे थे, अपने ही एक हैवी कर्मा और कार्मिक कनेक्शन से वो डील कर रहे थे। उस वक्त इस इंसान को समझ ही नहीं आई जब आप उनकी लाइफ में थे कि आपके साथ उनका कनेक्शन इतना डीपर हो सकता है, आपके साथ उनको इतना लव हो सकता है, या आपकी तरफ वो इतना अटैच हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपके साथ अटैच होने की, बट दे फेल इन लव विद यू, विद द क्वीन ऑफ कप्स। इस इंसान की फीलिंग्स आपके साथ दिन ब दिन अटैच होती गई, और इन द फ्यूचर अगर आप सिंगल हैं तो मैंने जैसे कहा, जैसे ही आप इस इंसान से मिलेंगे, जितना आप एक दूसरे को जानते जाएंगे, उतना आपका कनेक्शन डीप और डीप होता जाएगा। आई थिंक इट्स मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज है और कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक, वेरी वेरी रोमांटिक कनेक्शन। विर्गो और पाइसिस है यहाँ पे, डेफिनेटली एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान, एरीज भी हो सकता है। आप हो सकता है देयर इज़ अ डिफरेंस, आप दोनों में कोई एज का गैप है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस उसका कल्चर का भी हो सकता है। आप टोटली डिफरेंट प्लेस से हैं, आप कहीं और रहते हैं, ये इंसान कहीं और रहता है। शायद ये वजह भी थी, शायद इस इंसान को लगा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ आज भी इस इंसान को परेशान कर रही है कि ये चीज़ें कैसे होंगी। तो हो सकता है ये इंसान सारा सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। सो गेट रेडी, आपकी लाइफ में ये ऐसा इंसान एंटर हो रहा है जो आपकी लाइफ में वो जिस तरह से आप विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, जिस तरह का रिलेशनशिप चाहिए था, ये वैसा ही होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जी, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये की सिलेक्ट की है, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, और सबकी एक एक कार्ड निकले, आपके लिए 2 निकले हैं, तो लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। 4 आप नंबर बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक तो पहली बात ये है कि ना आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और ना आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है। सो ये सिंगल पाइल हो सकती है, या ऐसी पाइल हो सकती है जो कोई एफर्ट भी नहीं कर रहे लव के लिए, और आप इस तरह की रीडिंग्स देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा। या 4 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई नहीं है। सो आप वेट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आएगा, हु इज़ कमिंग। और कुछ लोगों के लिए विद द 4 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि जिस इंसान का आपको वेट है, आप उससे बात ही नहीं करें, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आप दोनों के दरमियान में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नो टॉकिंग, कुछ नहीं चल रहा। ये भी हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो शायद आपकी एनर्जी ये हो सकती है इस वक्त, इसलिए आप भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं कर रहा, कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई कॉल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ। या आपको काफ़ी इग्नोरेंस फील हो रही है, रिजेक्शन फील हो रही है इस इंसान से। जो भी है, या तो आप सिंगल हैं टोटली, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, किसी से भी आप बात नहीं करें, किसी की तरफ आप कोई एफर्ट नहीं करें, कोई मूवमेंट नहीं है आपकी तरफ से, तो आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी
मुझे भी अब इंटरेस्ट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी, ऐसे लोग जो ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कांटेक्ट कर रहे हैं, ना आपको कोई एफर्ट कर रहे हैं बाहर जाने की, किसी से मिलने की। आपकी लाइफ बोरिंग हो सकती है, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर समवन कि कोई आपकी लाइफ में आए, और अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, आपको रिजेक्शन फील हो रही है, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा या नहीं करना चाहता। तो ये चीज़ आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर ये आपकी रीडिंग है, कीप कंटिन्यू वॉचिंग इट, अगर नहीं तो लेट इट गो। ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। राउंड एंड राउंड, यस। तो आप में से कुछ लोग सिचुएशनशिप में हो सकते हैं, पैशनेट, या राउंड एंड राउंड। ऐसा लग रहा है आप किसी को लेकर डिल्यूजनल हो सकते हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ आप काफ़ी रोमांटिक आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ, कि आप दोनों काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और ये चीज़ें पॉसिबल हैं। राउंड एंड राउंड मतलब एक इंसान के साथ आप साइकिल में हैं कंटिन्यूसली, मुसलसल, और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, ये भी हो सकता है। या आप किसी डिल्यूजनल में हो सकते हैं, किसी के साथ लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकता है। किसी की तरफ आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपको किसी पे क्रश हो सकता है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आ रही है कि आप ये चाहते हैं इस इंसान के साथ ये चीज़ हो, लेकिन इन रियलिटी ये चीज़ नहीं हो रही, या आप बता नहीं पा रहे। जेन्युइन लव, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली जेन्युइन और पैशनेट लव इज़ कमिंग। शायद आप इस तरह के लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एन अपॉलजी, या सॉरी, थिंकिंग ऑफ यू, यस, लुक एट दिस। यहाँ पे ज़्यादातर थिंकिंग जा रही है, बाउंड्रीज, या आप दोनों में कोई बाउंड्रीज नहीं है। मुझे लगता है बार बार आप एक दूसरे, ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को रीच आउट करते हैं, फिर ये इंसान आ जाता है, फिर आप इसे ब्रेकअप करते हैं, फिर ये इंसान आ जाता है। लुक एट दिस ब्रेकअप, ये ब्रेकअप होता है, फिर इंसान आ जाता है आपके पास माफ़ी मांगने। ये इस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा इंसान जिसके साथ आपका राउंड एंड राउंड साइकिल चल रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक सिचुएशनशिप, एक साइकिल में है। आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप होता है, आप दोनों की नहीं बनती, फिर आप दोनों एक दूसरे की, आप दोनों के दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। जब भी आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, फिर आप इसको अलाउ कर देते हैं, फिर आप माफ़ कर देते हैं, और फिर ये इंसान आपके पास आता है, फिर हर्ट करता है, फिर चला जाता है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, रोमांटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। जिस तरह आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको वो जेन्युइन लव और केयर दे, इस तरह से वो आपको नहीं दे पाया इंसान। तो हो सकता है ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, दोबारा सिचुएशन को जो है वो अटैच करना चाहता है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, एक जेन्युइन और पैशनेट लव आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। लेकिन उस वक्त अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं या आप किसी पे स्टक हैं, उसको पहले लेट गो करें, क्योंकि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी पे क्रश हो सकता है, आपको 222 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा नंबर देख रहे हैं ये वाला, या कन्फेशन। तो किसी की तरफ से कोई कन्फेशन या सॉरी आपको मिल सकती है, कोई कन्फेशन भी कर सकता है, कोई सॉरी भी बोल सकता है, किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है, कोई आपको पसंद भी करता है या आपको करना चाहिए। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हैं, तो जब तक आप कोई मूवमेंट या एफर्ट नहीं करेंगे, उस इंसान को कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है शुरू इन द बिगिनिंग कि आप इस इंसान को अप्रोच नहीं कर रहे। जस्ट थिंक, या आप सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में और ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से कोई कन्फेशन मिलेगा, अपॉलॉजी मिलेगी उस इंसान के साथ जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और इस इंसान और आपके दरमियान में काफ़ी अनफिनिश्ड बिजनेस है। इस इंसान को लगता है कि ब्रेकअप हुआ है आपका इस इंसान के साथ, तो ये वो इंसान भी हो सकता है जो वापस आएगा। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को ऑप्शन देंगे या नहीं। और यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि कोई जेन्युइन और पैशनेट लव भी आपकी लाइफ में एंटर होगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। गो आउट एंड मीट पीपल, टॉक टू पीपल। इस तरह से इस एनर्जी में आपको कोई नहीं आके मिलेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जिसको आपने रिजेक्ट किया था वो इंसान दोबारा आने की कोशिश करेगा, या आपको जिससे रिजेक्शन फील हो रही थी वो इंसान भी आएगा। सो मुझे नहीं पता, या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया है, वो इंसान दोबारा ट्राई करेगा, कन्फेस करेगा, माफ़ी मांगेगा कोई आपसे। और अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था तो डेफिनेटली कोई आपसे माफ़ी चाहता है, फॉरगिवनेस चाहता है, लेकिन ये इंसान दोबारा ऐसा करेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। यू हैव द की, आपने की चूज़ की है तो डेफिनेटली यू हैव द की। तो की आपके पास है कि आप इस इंसान को वेलकम करोगे, येस बोलोगे, नो बोलोगे, इट्स अप टू यू। और आपके ही हाथ में की है रिलेशनशिप को ओपन करने का। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं और आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सो यू हैव टू वेट। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप कोई एफर्ट भी नहीं कर रहे और कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहे, तो शायद फिर आपकी तरफ कोई मूव करेगा।
यस, ये उन लोगों के लिए है जो वेट कर रहे हैं कि सरप्राइजिंगली उनकी शादी हो जाए। यस, तो ये हो सकता है। ये उन लोगों के लिए जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई उनका क्रश नहीं है, कोई उनको पसंद नहीं है, देर सिंगल। तो सिंगल लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे आपको सरप्राइज़ फिर आपकी शादी ही होगी विद अ मैरिज। वो उस तरह का लव ही आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हुआ था वो इंसान वापस आ सकता है माफ़ी मांगने। किसी को आपकी तरफ से कन्फेशन भी मिल सकता है, या आप किसी को कन्फेस करेंगे, सरप्राइज़ कन्फेशन। कोई आपको पसंद करता है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको रिजेक्ट किया था, इग्नोर किया था, बाउंड्री नहीं थी आपकी उस वक्त, इस इंसान को समझ नहीं आया कि ये इंसान कितना पैशनेटली आप में इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टिव है। तो हो सकता है ये इंसान अब आपको जेन्युइनली अपना लव प्रूव करना चाहता है और आपको सरप्राइज़ देना चाहता है इस प्रपोजल के साथ, कन्फेशन के साथ, सॉरी के साथ, जो भी है। इट्स लाइक दैट। लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो उन लोगों के लिए सरप्राइज़ अब जो है वो जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आएगा वो आपकी शादी ही होगी, क्योंकि आप उसी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई और है नहीं। और इट्स अ राउंड कुछ लोगों के लिए एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बार बार साइकिल रहा है, मतलब ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आउट इन आउट इन आउट इन इस तरह से लाए, या कनेक्शन इस इंसान के साथ ऐसा रहा है, तो ये वो इंसान है। Now let's see who is coming towards you. कुछ लोगों के लिए आपकी अचानक शादी हो सकती है, सरप्राइजिंगली मैरिज इज फिक्सिंग। शादी हो सकती है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या कोई आपको, ये भी हो सकता है। इट्स अ सरप्राइज, अचानक ही होगा, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। सो लेट्स सी, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस अगेन 4। सो यहाँ पे कोई आपकी तरफ से एफर्ट नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है। हो सकता है आप इस इंसान के साथ इस वक्त बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, कोई बात नहीं हो रही। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप एक वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि आपकी लाइफ में जो भी अब आएगा वो शादी आपका हस्बैंड या वाइफ ही होगी। ये भी हो सकता है आप इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहे हैं। यस, 2 ऑफ कप्स, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल एग्जैक्टली अपने सोलमेट का और अपने हस्बैंड या वाइफ का ही वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है, जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। डेफिनेटली आप दोनों में लव है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इस इंसान की तरफ से कन्फेशन आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, सॉरी बोलेगा और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेगा। जेन्युइन लव आपको प्रूव करने की कोशिश करेगा विद अ मैरिज ऑफर, कमिटमेंट की ऑफर भी आ सकती है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान, या लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेविल। यस, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका राउंड एंड राउंड साइकिल चल रहा है। कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही, लेकिन कनेक्शन इज स्टिल देयर, अटैचमेंट इज स्टिल देयर। ये इंसान आपके साथ बहुत अटैच है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपके पीछे क्रेजी है, ये इंसान आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपको नहीं भूल सकता, ये इंसान आपसे नहीं मूव ऑन हो सकता। तो हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगे, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कन्फेस भी करे। या विद द हर्मिट, विर्गो एनर्जी हो सकता है, और कैप्रिकॉन। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी घोस्ट किया आपको, ठीक है, और या घोस्ट किया आपको। आप दोनों में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है इस वक्त। ये वो इंसान है जो आपकी तरफ रीच आउट करेगा। और अगर आप सिंगल हैं, मैं उन लोगों की बात करूँगी जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, एग्जैक्टली कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। ये वो है जिनके साथ आपकी शादी होगी, यू विल हैव किड्स, यू विल हैव अ फैमिली। आप डेफिनेटली ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तो आप भी कोई ऐसी एफर्ट कर नहीं रहे। किसी ऐसे इंसान के साथ आपका जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये इंसान ट्राई करेगा, कोशिश करेगा आने की। विर्गो हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज। दिस पर्सन विल टेक एक्शन, लुक, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा, बिकॉज ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। इस इंसान को लगता है यू आर द वन। इट्स अ सेलिब्रेशन। ये रियूनियन हो सकती है, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ जनरली बहुत इंटरेस्टेड है, आपके साथ ऑब्सेस है और ट्राई करता रहेगा। आप जितना रिजेक्ट करते रहोगे, ये इंसान उतना ट्राई करता रहेगा। या आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, और इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे ही आप दोनों के दरमियान में मूवमेंट होगा, जैसे ही आप एक दूसरे के सामने आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के हो सकता है, इन द बिगिनिंग ये फ्रेंडशिप हो सकता है। ये आपको लगा इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया है, ये इंसान जेन्युइन नहीं है, सीरियस नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है आपके साथ, ऐसा नहीं है। ये इंसान अब आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। आप अपने इस पार्टनर को, इस न्यू रिलेशनशिप को, या जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, या किसी के फंक्शन या पार्टी पे भी आप मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये इंसान आपको देखेगा एंड दे विल बी लाइक क्या इंटरेस्टेड इन यू।
लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है। इस तरह से ये इंसान शो नहीं कर रहा क्योंकि इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, और अगर किया तो उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। ये इंसान दोबारा ट्राई करेगा और दिस टाइम ये इंसान आपसे डायरेक्ट आपको कन्फेस करेगा, डायरेक्ट आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये भी हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड्स की या आपके फ्रेंड्स की हेल्प भी ले। किसी गेट टुगेदर में भी आप इनवाइटेड हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, गो आउट, हैव फन विद योर फ्रेंड्स, किसी पार्टी पे, किसी फंक्शन पे अपने आप को बाहर दिखाएंगे, बाहर जाएंगे तो ही मिलेंगे। घर बैठे तो आपको कोई नहीं आएगा, नॉट करेगा डोर पे और बोलेगा आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर वाइफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो डेफिनेटली आप फ्रेंड्स के थ्रू या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या आप किसी फंक्शन या पार्टी पे जाएंगे, वहाँ पे ही आपकी इस तरह से आपकी लाइफ में लव आ सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि या सिचुएशनशिप में थे, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका कोई अनफिनिश बिजनेस था, या ऐसा इंसान जो आपको फ्रेंड जोन में पुट कर रहा था, ऐसा इंसान जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन लव और अट्रैक्शन और आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन आप इस इंसान को शो कर रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बात नहीं करूँगी, और ये भी इंसान इस तरह से आपको एक्ट कर रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं एक्शन नहीं लूँगा, बट इवेंचुअली आप दोनों करोगे। अब मुझे नहीं पता कौन एक्शन ले रहा है, इस लुक लाइक ये इंसान लेगा, जो भी मैस्कुलिन है, मेल है, वो एक्शन लेगा फीमेल की तरफ, फेमिनिन की तरफ, और इस तरह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स या मंथ्स के अंदर, आप दोनों के दरमियान में। कोई आप में भी इंटरेस्टेड हो सकता है और आपको कोई आइडिया नहीं है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आप लेट से आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, आप म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि आइडिया ही नहीं होगा कि ये इंसान आपके, क्योंकि इस इंसान ने कभी शो नहीं किया, तो आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके जी, ग्रुप नंबर 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने चूज़ किया है दिस ब्यूटीफुल हॉलाइट क्रिस्टल। आप ऐसे काफ़ी 111 आप हो सकता है देख रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आप काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप इस वक्त हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हैं, या द हर्मिट, विर्गो। आप विर्गो या एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज या लिब्रा भी हो सकते हैं आप, या पाइसिस। अच्छा, यहाँ पे आपकी एनर्जी हर्मिट एनर्जी में, मुझे नहीं लगता कि आप किसी से बात कर रहे हैं इस वक्त, आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप एक आइसोलेशन में हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे, आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं, आप डेफिनेटली यूर वेटिंग फॉर योर सोलमेट, यूर वेटिंग फॉर योर परफेक्ट मैच। ऐसे इंसान का इंतजार है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आप किसी में इंटरेस्टेड होगे। आपकी सोल काफ़ी वाइज हो सकती है या ओल्ड हो सकती है, मतलब आप किसी के साथ क्लिक नहीं करते, आप किसी के साथ वाइब नहीं करते, तो आपको इस तरह का ही पार्टनर चाहिए जो आपके साथ वाइब करे, जो आपके साथ जैसे सोलमेट कनेक्शन है, वाइजर कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री हो, जिसके साथ आपकी वाइब मिले। आप हो सकता है 90s में बॉर्न हुए हैं शायद इसलिए, या आप मिलेनियल हो सकते हैं, या आप एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन से हो सकते हैं, इसलिए आपकी जो सोल है वो काफ़ी ओल्ड है। या इवन अगर आप जेन ज़ी जनरेशन से हैं या आजकल की न्यू जनरेशन में हैं, आपकी सोल काफ़ी ओल्ड है। यू आर लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ कनेक्शन। सो आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है, हो सकता है वो इंसान, उस इंसान को जिस लुक वो कहते हैं ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। 3232 333 आप हो सकते हैं ये नंबर देख रहे हैं, या 3232 इट्स ऐड 255 या चेंज। तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि जो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जिस इंसान की आपको तलाश है उस इंसान को भी आपका वेट है। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। तो मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में आपका डेफिनेटली कोई सोलमेट है, या आपके हस्बैंड और वाइफ भी आपका इंतजार करें, वो भी आपको सर्च कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर यू कि आप कहाँ हो, कब उनके सामने आओगे। इट्स वेरी स्वीट। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, या ऐसा इंसान जो बिना बताए ही आपको आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गया, और आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये सब हो क्या रहा है, ये इंसान क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा, क्यों नहीं फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा, डिसअपेयर कहाँ हो गया। तो ये इंसान किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है इस वक्त। दे आर गोइंग थ्रू देयर ऑन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उनको डेफिनेटली आंसर्स चाहिए, वो अपने एक डीप थिंकिंग प्रोसेस में है। 3322 आप हो सकता है ये नंबर देख रहे हैं, तो इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए, गिव देम अ टाइम। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास ज़रूर शो अप होंगे, जो भी है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, थिंकिंग ऑफ यू। यस, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, जो भी है। ओके, रोमांटिक रिवर्स। तो मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है, आप दोनों के दरमियान में रोमांटिक कनेक्शन कभी डिवेल्प नहीं हुआ। आप चाहते थे कि हो, तो ये वो इंसान है। वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व कभी हुए नहीं, या आप चाहते थे कि हो, हुआ नहीं। बेसिकली इट्स फ्लिप आउट, रिलेशनशिप कभी बढ़ा नहीं आगे। ये भी हो सकता है कि आप अभी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, आपको इस इंसान को लेकर रोमांटिक फीलिंग। ओके, अगर कोई इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेट्स से कार्ड देख लेते हैं पहले। हैंगिंग ऑन, या
and we have an apology and sorry. Interesting. लुक एट दिस, लव ऑफ़र रिवर्स. ओके, ये वो इंसान है जिसने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया या आपने इस इंसान की ऑफ़र को रिजेक्ट किया, जो भी है. ये रिलेशनशिप चला नहीं. दिस पर्सन इज़ सॉरी. इस इंसान से गलती हो गई, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक मिस चांस है इस इंसान के साथ. मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस चांस. ओह गॉड, हैंगिंग ऑन. ये इंसान आप पे स्टक है. दे आर थिंकिंग अबाउट यू. अच्छा, इस इंसान को लग रहा है कि मैंने ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, मैंने, तो ये इंसान ये सोच रहा है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ आपके बारे में. ये वो इंसान है जिसने आपको अभी तक हैंगिंग ऑन और रोमांटिक और लव ऑफ़र, आपके प्रपोजल का कोई ऑफ़र आपको जवाब नहीं दिया अभी तक, कुछ बोला नहीं, येस और नो. ये वो इंसान है जिसने आपको कोई आंसर नहीं दिया आपकी लव ऑफ़र का, लव कॉल का, रिलेशनशिप का. आप चाहते थे लेकिन इस इंसान ने कभी कोई जवाब नहीं दिया. आप जब भी बात करते थे दैट व्हाट यू थिंक अबाउट मी या डू यू लाइक मी, इस इंसान ने वो चीज़ ऑफ़र आपकी एक्सेप्ट नहीं की, कभी बोला ही नहीं. और ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को ऑफ़र बोली, लेट्स से, लेकिन दे डिड नॉट गिव यू द आंसर. आपको वो शो करवाया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है. सो दिस पर्सन इज़ सॉरी नाउ. उनको लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू. ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है. दे आर थिंकिंग अबाउट यू डेफिनेटली. या ब्रेकअप. अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हो गई है. ब्रेकअप का मतलब ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हो गई, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. और ये इंसान अब आपके बारे में सोच रहा है कि लुक एट दिस न्यू पर्सपेक्टिव. यस, इस इंसान के आपको लेके एक और ही न्यू पर्सपेक्टिव अब आ रहा है इस इंसान के दिमाग में. दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू बी विद यू. ये जो भी इंसान है आपके बारे में सोच रहा है और कुछ ना कुछ तो इस इंसान के दिमाग में आइडिया आया है, कुछ ना कुछ तो इस इंसान के आपको लेके चीज़ें चेंज हुई हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, जो ये इंसान आपके इस रिलेशनशिप को ट्राई देना चाहता है, चांस देना चाहता है. अच्छा, लेकिन इस इंसान को डर भी लग रहा है. लुक एट दिस फेयर, कंपटीशन भी है यहाँ पे. अच्छा, एक और चीज़ में यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है. ये इंसान आपको देख रहा है. लुक एट दिस, स्पाइंग ऑन यू, चेकिंग ऑन यू. ओह माय गुडनेस. अच्छा, ये जो भी इंसान है, अब लिसन टू मी, ये वो इंसान है जिसको आपने, और लेट्स से, एक तो वो इंसान है जिसको आपने ऑफ़र की, इस इंसान ने उस वक्त आपकी उस लव ऑफ़र का रिजेक्ट कर दिया, या लेट्स से ये शो किया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड. क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि उनको अपना डर था. उनके पास में जो रिलेशनशिप है, जितने भी लव अफेयर और लव रिलेशनशिप चले, वो कभी चले नहीं, ब्रेकअप हो गया, ख़त्म हो गए. कभी ज़्यादा चले नहीं, कभी उनको लगा ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये चलेगा नहीं. या ये भी हो सकता है इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कंपटीशन है लव को लेके, काफ़ी सारी मतलब ऑफ़र थी, ऑप्शंस थी, और इस इंसान को लगा द ग्रास इज़ ग्रीनर. तो ये इंसान इस तरह के रोमांटिक लव रिलेशनशिप में कभी हुआ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उनको डेफिनेटली ये अटैचमेंट नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनको लगा कि आप ज़्यादा रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो और आप ज़्यादा सीरियस उनके साथ आना चाहते हो. लेकिन इस इंसान ने अपने डर की वजह से, कंपटीशन की वजह से आपको डिसअपॉइंट किया. अब ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और पर्सपेक्टिव इस इंसान का चेंज हो गया. ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे. अच्छा, यहाँ पे इस एनर्जी में मुझे यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक, आपकी लाइफ में दो लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं. एक वो इंसान है जिसके साथ आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई, ठीक है. एक तो वो इंसान है जिसने आपके रिलेशनशिप को चांस नहीं दिया, या आपने इस इंसान को चांस नहीं दिया. आपने सोचा ही नहीं कभी कि मेरा इस इंसान के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है. तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है. आप इस इंसान को, जब ये आपकी तरफ इंसान आएगा ऑफ़र लेके, तो आप सोचोगे कि ओके, शायद मुझे इस पर्सन को चांस देना चाहिए, व्हाई नॉट. एक और चीज़ आ रही है, जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, लव चला नहीं, रिलेशनशिप चला नहीं, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको सॉरी बोलना चाहता है. तो यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे लग रहा है एक या दो चॉइसेस के अंदर हो सकता है आपकी लाइफ में. लेकिन यहाँ पे जो आपकी तरफ आ रहा है, जो सॉरी बोलना चाहता है, उस इंसान को बहुत डर है कि पता नहीं आप माफ़ करोगे नहीं करोगे, चांस दोगे या नहीं दोगे. ये जो भी इंसान है, किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है. अच्छा, जो इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, जिसका आपको लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जिसने आपकी ऑफ़र को लेट डाउन किया, या उस वक्त इस इंसान के माइंड में नहीं था, पर्सपेक्टिव था ही नहीं कि रिलेशनशिप में जा सकता है ये इंसान, या इस इंसान ने अपने डर की वजह से, खौफ की वजह से बिल्कुल ही गुम हो गया रिलेशनशिप में. मतलब इस इंसान को लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल.
तो और आपको बिल्कुल हैरानगी हो रही थी कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। शायद आपको फील हुआ कि ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, ये इंसान भी पसंद करता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान आपकी तरफ अचानक ही बिल्कुल ही चुप हो गया, खामोश हो गया, डिसअपेयर हो गया, बातचीत बंद हो गई, परस्यू नहीं किया आपको, या आपकी ऑफ़र को जवाब नहीं दिया, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान आपको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देख रहा है, आपको चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, जो भी है ये। तो आपके पास मुझे लगता है 1 या 2 ऑफ़र आ रही हैं जिसमें कंपटीशन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप डिसाइड करोगे, आप किसको चूज़ करोगे। वो इंसान जिसको जो सॉरी है, गलती है, उसको पछतावा है, और या वो इंसान जिसने आपको वेट करवाया, क्योंकि इस इंसान का पर्सपेक्टिव लव को लेके चेंज होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने पास्ट की वजह से डर था। या हो सकता है ये इंसान आपको एक्सप्लेन करे ये सब कुछ क्यों हुआ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस 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 यस। ये वो इंसान है जिसने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया, डर की वजह से, खौफ की वजह से, कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन यूँ भी हो सकता है, इस इंसान को लगता था कि शायद आपके पास बहुत ऑप्शन है, या आपको लगा कि इस इंसान को लगा कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है भाई। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान चाहता था कि आप चेज़ करो, इनके पीछे भागो, मिन्नतें करो और कम्पीट करो, मतलब उनकी ऑफ़र्स के साथ, उनके कंपटीशंस के साथ कम्पीट करो। फिर मैं देखूंगा अच्छा ये लड़की ठीक है या नहीं, लड़का ठीक है या नहीं, इस तरह की ऑफ़र, मतलब इस तरह का माइंड हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ऑफ़र इज़ कमिंग, रोमांटिक ऑफ़र इज़ कमिंग। अच्छा, ये इंसान ने आपको ये भी बिलीव करवाया कि वो आप इंटरेस्टेड हैं, बट इन रियलिटी जब बात एक्शन लेने की आई, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने की आई, तो ये इंसान भाग गया। या ये भी हो सकता है कि आपने जो ऑफ़र की उस इंसान से, इस इंसान ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, और आपको लगा कि इस इंसान ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। ये वो इंसान है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है, अगर आप बिल्कुल टोटली सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक ऑफ़र नहीं है, या आप उस वक्त मिलेंगे जब ये इंसान एक खौफ, एक पास्ट वाले रिलेशनशिप से निकल रहा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के पास्ट में कोई रिलेशनशिप चला है, या इस इंसान को एक्सपीरियंस है नहीं लव रिलेशनशिप होता क्या है। सब फीलिंग्स रहे होंगे, या कंपटीशन रहा होगा, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा होगा, या ये इंसान किसी सिचुएशनशिप में रहा होगा। इस तरह की एनर्जी रही है। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कभी लव एक्सपीरियंस किया ट्रूली, जिसे बोलते हैं, या आपने। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लव लाइफ को टेंशन, या लुक एट दिस, एंडिंग, बेट्रेइंग, टेंशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। या मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को लगा था कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो, या इस इंसान को कमिटमेंट का इशू था, फोबिया था। ओ माय गॉड, नहीं भैया मैं तो रेडी नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, अभी तो ये हो नहीं सकता। तो ये वो इंसान है। 10 आप नंबर बहुत देखेंगे। अक्टूबर में आपको ये ऑफ़र मिलेगी कुछ लोगों के लिए, अक्टूबर तक। द हेरोफेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, ये वो ओके इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी 11 सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इट्स एग्जैक्टली शादी, ये आपकी शादी है। आपकी लाइफ में अब जो भी इंसान आ रहा है, लुक एट दिस, आप सिंगल से डबल होने वाले हैं। तो आपकी सिंगल लाइफ टोटली ख़त्म होने वाली है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस 2024 में या 5 में आपकी शादी हो जाएगी, और नेक्स्ट 5 to 10 मंथ्स के अंदर। अक्टूबर में भी हो सकता है आपको प्रपोजल मिले, या इस इंसान की तरफ से कोई ऑफ़र मिले, कमिटमेंट मिले, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को फाइनली डेट करें, एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलें, और उसके बाद टेम्परेंस, ये शादी की बात थोड़ा सा आगे तक जाएगी। 9 ऑफ वांड्स, यस। मुझे लगता है आपके पास 2 लोग आ रहे हैं, 2 पीपल आर कमिंग, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है भैया, कंपटीशन। लुक एट दिस, इट्स लुक लाइक नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वांड। ये दोनों टू डिफरेंट पीपल हैं, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। एक है वाटर साइन, एक है फायर साइन, या अर्थ साइन, या एयर साइन, मुझे नहीं पता। 2 लोग डिफरेंट हैं, और दोनों ही आपसे शादी करना चाहते हैं, या दोनों ही आप में इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पे कंपटीशन इन 2 लोगों में भी हो सकता है, ठीक है। और आपको डर होगा कि मैं किसको चूज़ करूँ। आप एक को चूज़ करोगे डेफिनेटली, जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखोगे। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपके लिए सीरियस होगा, सिंसियर होगा ऑफ़र के लिए। एक चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो इंसान आपसे भागा था वो कमिटमेंट के फोबिया से, शादी के फोबिया से भागा था। तो उस इंसान को आपने टाइम देना है। वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है, लेकिन उस इंसान को पास्ट वाले रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत डर है, खौफ है। ये भी हो सकता है इस इंसान की फैमिली की डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इस इंसान की फीलिंग्स आपको समझ आएंगी वक्त के साथ। दे आर इंटरेस्टेड, कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है डेफिनेटली। इट्स वन पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड सीरियस विद यू। बिल्कुल डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है, या करेगा शादी आपसे टाइम के साथ।
ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चला, या वो भाग गए, या वो इंसान को सीरियस नहीं था उस वक्त, ये भी हो सकता है उस इंसान को डर था बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन अब इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेके बहुत चेंज हो रहा है। इस इंसान को लगता है यू आर द ओनली वन जो उनको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, या आप हो वो इंसान जो आपका कनेक्शन काफ़ी हीलिंग है, आप दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से विद द टेम्परेंस। तो इस इंसान को लगा था नहीं, एज गैप है, फैमिली का गैप है, कल्चर का डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वन पर्सन इज़ क्रिश्चियन फैमिली से है, या क्रिश्चियन, या आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, बट इट्स ए कंपटीशन। मुझे लगता है आपको चूज़ करना पड़ेगा एक या दो लोगों में से, या इस इंसान की लाइफ में अगर कंपटीशन है, लेट से आप या आप इस इंसान की फैमिली, आप या कोई और अदर ऑप्शंस, तो ऑब्वियसली ये इंसान आपको चूज़ करेगा। लेकिन आपने पेशेंस रहना है, आपने इस इंसान के साथ पेशेंस रखना है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करेगा। मुझे लगता है ये इंसान ने आप पास्ट में अपने एक्सपीरियंस की वजह से, इसलिए ही आपको समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, ये इंसान ने इस तरह क्यों किया। हो सकता है इस इंसान का कोई ट्रॉमा है, फैमिली ट्रॉमा है, या ये इस इंसान का ये ट्रॉमा है कि उनका रिलेशनशिप कभी चले नहीं। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। इस इंसान को बहुत डर है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कुछ एक्सपेक्ट ना करें, नहीं, आप वक्त के साथ, टाइम के साथ देखेंगे कि ये इंसान आपको सब चीज़ें वो देगा जो आपको चाहिए, लेकिन इस इंसान को टाइम चाहिए। दे नीड टाइम टू हील, टू रिकवर, टू ओपन अप टू यू, जो भी ये इस इंसान की तरफ जा रहा है। शादी के यहाँ पे चांसेस हैं बिल्कुल, अगर आप सिंगल हैं आपकी, यू विल गेट मैरिड शायद 2024 के एंड तक, या 2025 में यू विल गेट मैरिड। सो समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।